अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 2 दिन से मैं खबरें नहीं डाल पा रहा था। उसका कुछ पर्सनली कारण था जो कि मैं बिजी था, इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए नहीं डाल पाया, अपडेट नहीं कर पाया आप लोगों को, तो उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको पता ही होगा कि देश में इस टाइम क्या हालात हैं और कैसे माहौल है। दोस्तों आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से लोगों का कम, लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन के वजह से ज़्यादा लोग परेशान हैं और तराही तराही मची हुई है। क्या हालात हैं देश के, अगर जो आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है ना कि एक बार आदमी को ठोकर लग जाता है तो दूसरी बार इंसान को देख के समझ के चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अपने भारत के जो शीर्ष पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री हो गए या उनके दूसरे नंबर पे अमित शाह हो गए, ये लोग जो है सीरियसली ले ही नहीं रहे थे कोरोना को। और आज जब हालात ऐसे हो गए हैं कि महामारी, यानी कि दोस्तों महामारी नहीं, एक तरह से दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है कि ये महामारी नहीं सुनामी है। तो जब माहौल जब एकदम हालात बिगड़ गया, उसके बाद से चले हैं संभालने। अगर जो इसी को पहले ही संभालने में लग गए होते तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन दोस्तों चलिए आपको बता दें खबर, एक दोस्तों खबर है जो कि कल केजरीवाल और कुछ और मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, मुंबई के हो गए, 4-5 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी का मीटिंग चल रहा था। और ऐसे में केजरीवाल साहब ने उस मीटिंग का जो है लाइव टेलीकास्ट कर दिया। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि आप प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। दोस्तों प्रोटोकॉल क्या होता है आपको भी पता होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यही प्रोटोकॉल अगर जो प्रधानमंत्री 1-1.5 महीना पहले निभाए होते तो आज अपना देश इस स्थिति में नहीं होता। दोस्तों प्रधानमंत्री ही होते हैं और उनके पास काफ़ी पावर होता है, उनके एक इशारे पे काफ़ी स्थितियां बदल जाती हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप खुद ही नहीं प्रोटोकॉल का पालन करोगे तो और लोग कैसे करेंगे। वैसे आप ये वीडियो देखिए कि इसमें केजरीवाल कैसे गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद से मैं आगे की खबर आपको बताता हूं जिसमें बीजेपी के सांसद खुद रोने को मजबूर हो गए हैं। क्या है मामला पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले केजरीवाल वाला वीडियो आप देखें। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखिएगा आप। सर मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि एक प्रदेश का सीएम ये हाल है जैसे कि भिखारी जो है भीख मांगने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा हो। तो खैर ऐसे में क्या किया जा सकता है, 2 करोड़ जनता के उनके ऊपर कार्यभार है तो वो गिड़गिड़ा भी लेंगे तो समझ में आता है। लेकिन दोस्तों बात कर लें यूपी की, तो योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी करने को राज़ी नहीं दिख रहे हैं और लोगों की सूध भी पता नहीं कैसे क्या हो रहा है कि लोग ऑक्सीजन के बिना ही तड़प रहे हैं, और बाकी खबरें भी आपको पता ही होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई नज़र आ रही हैं, सही कदम सही समय पे नहीं उठाया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में आप देखिए कि बीजेपी जिसका सरकार प्रदेश में है, उसी के सांसद कैसे अपने आप को पेश कर रहे हैं और धरना देने के लिए भी कह रहे हैं। आप ज़रा सोचिए दोस्तों
कि जिसका राज है, जिसकी सरकार है, तंत्र है, उसी के सांसद जो है धरना देने को मजबूर हो जाए, वो भी ऑक्सीजन के लिए। दोस्तों इस टाइम ऑक्सीजन 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 हर जगह यही सुनने को आता है कि किसी अस्पताल में 2 घंटे, किसी में 3 घंटे। तो दोस्तों ये पहले इनका वीडियो देखिए, उसके बाद से मैं आपको अपडेट भी बताऊंगा कि यूपी में कितना आज कोरोना का केस निकला और भारत में कितना निकला है। तो ये पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फिर से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए, लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर उपलब्ध नहीं कराई गई, उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर, क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही ख़राब है और बहुत ही निंदनीय होगी। इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि सभी लोगों को, जो लोग भी लाइन में वहाँ खड़े हैं, 1 गए सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं, उन लोगों को गैस, ऑक्सीजन गैस जीवन की प्राणवायु है उनकी, उसको ज़रूर उपलब्ध कराने का काम करें। मेरी बात को संज्ञान में लें और तत्काल हर ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग प्लांट पर उन सभी लोगों को गैस उपलब्ध कराएं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि ये बीजेपी के सांसद हैं और इनका ये हाल है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो बीजेपी के और आला नेता हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि दोस्तों अभी जो है 2 महीने पहले तक अपने भारत से ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ, यानी कि बाहर देशों को बेचा गया। क्यों बेचा गया? क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कोरोना हार गया, ख़त्म हो गया, हम तो जीत गए, हमसे बड़ा कोई बादशाह है ही नहीं। वैक्सीन बेची गई, 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन बाहर देशों को एक्सपोर्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं वैक्सीन के बारे में कुछ प्रोटोकॉल था, तो चलिए उसका तो मानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो कि हम भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, जो कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ होता है, लेकिन उसके लिए लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, बाहर लाइन लग रही है। ऑक्सीजन के बिना पे लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। अस्पताल कह रहा है परिजनों से कि आप ऑक्सीजन लेके आओ तब आपको इलाज होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, हम सरकारों को चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? इसीलिए ना कि हमारे बुरे वक्त में या फिर जो कोई ऐसी घटना घटे तो सरकारें हमें काम आए, हमारे को देखे। लेकिन दोस्तों आँखों पे मुझे लगता है मास्क जो है ना, मुंह पे नहीं, आँखों पे पट्टी लगी है लोगों के। दोस्तों ये कदम जो आज आनन फानन में लिया जा रहा है, ये 2 महीना पहले लेना चाहिए था। हालांकि कहते हैं दोस्तों कि जो भी है विदेशों में पहले से ही इसकी पीक जो है पहले से आ रही है, उसको देख के हमें सीखना चाहिए। लेकिन कहते हैं इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग, दूरदृष्टि की थोड़ी सी भी ज्ञानता नहीं है कि क्या हो सकता है, आगे वेव आ सकती है कि नहीं आ सकती है। आज ऐसा माहौल हो गया है कि लोगों को सरकारों पर से पूरी तरह से विश्वास ही उठ गया है। तो दोस्तों आप धीरज रखें, पैनिक ना हो, घबराए नहीं। और सबसे मैं अपील करता हूं कि बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले, मास्क ज़रूर लगाएं। और ऐसे में दोस्तों आपको एक खबर दे दें कि अभी आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखा था जो कि कुशीनगर से था, जिसमें एक पुलिस वाले को एक युवक थप्पड़ मार के भागते हुए नज़र आया है। उसको और उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने तस्करी के आरोप में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटे में 3,46,000 केस निकला है।
3,46,000 बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है और लगातार 3 दिन से 3 लाख प्लस ही केस निकल के आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में 37,000 प्लस केस निकला है पिछले 24 घंटे में। तो दोस्तों ऐसे में यूपी में प्रधानी का चुनाव भी हो रहा है, लोग वोट डालने जाएंगे। आपको भी पता है कि भीड़ और गैदरिंग के वजह से ये बीमारी जो है ज़्यादा हावी हो जाती है और इसके फैलने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर जो आप बहुत ही ज़रूरी काम ना हो तो बाहर घर से ना निकलें, और अगर जो निकल भी रहे हैं मजबूरी में तो डबल मास्क लगाएं, या तो आप N95 मास्क लगाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, आपको सहूलियत देगा, आपको बचाएगा कोरोना से। तो दोस्तों अगर जो आप बाहर जाते भी हैं तो घर वापस आएँ तो पहले सैनिटाइज़र ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई और चीज़ों को छुएं। तो दोस्तों सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, नहीं तो इस टाइम के हालात ऐसे हैं कि अगर जो किसी को हो जाता है तो 3 दिन लग जाता है रिपोर्ट आने में। रिपोर्ट आती है तो उसमें एडमिट होने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, अस्पतालों में जगह नहीं है। ये सब चीज़ें सरकारों के ऊपर होना चाहिए, जो कि पहले से तैयारी उनको करनी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं ना, आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। वोट देते समय सिर्फ मंदिर और मस्जिद के चक्कर में हमें और आपको उलझा दिया जाता है। ऐसे शगुफे छोड़े जाते हैं, जैसे लगता है कि हमारा ये भाई दुश्मन है, हमारा ये भाई दुश्मन है। लेकिन दोस्तों हमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दे के वोट करना होगा, तभी जाके आगे हमारी सरकारें हमारे लिए कुछ करते हुए नज़र आएंगी। जब हम मांगेंगे मंदिर और मस्जिद तो मिलेगा क्या? वही मिलेगा ना जो मांगेंगे। तो आगे इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, और अभी आंखें नहीं खोलेंगी तो कभी नहीं खुलेंगी। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो है ना, जो भी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानियों के ऊपर आफत आती है तो दिल में दर्द होता है। तो इस बात को समझें और सतर्क रहें, घबराएं नहीं, घर में रहें, बाहर ना निकलें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।